ने अर्जित की है 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। अब तक आदमपुर का जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहाँ पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहाँ पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहाँ पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहाँ पर ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि भाई चौधरी भजनलाल और जो उनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहाँ से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी बरिंदर सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी और ये जो भी मार्जिन जो मिला है, इसमें धन बल और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके कारण ये मार्जिन मिला है। और इस चुनाव को जीत के बाद में जिस तरह से बौखलाहट में हमारे उम्मीदवार के साथ इन्होंने बर्ताव किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जो बहुत ही कायराना जो व्यवहार जो किया गया, उसकी हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और हम ये मांग भी करते हैं कि उसकी तुरंत जो दोषी हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इलेक्शन कमीशन भी इस पर कार्रवाई करे, ये भी हमारा मानना है। और इस चुनाव में विशेषकर ये देखने को मिला कि जो हमारा दलित समाज था उसकी भी जो प्रेजेंस हमें बहुत अच्छी भारी संख्या में मिली। अभी 6 महीने पहले एलनाबाद में चुनाव हुआ था, तो जो एससी बूथ अलग थे उनमें हमारे लगभग 10.3% वोट हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में लगभग 44% वोट जो एससी बूथ अलग थे, जिनका पता लग सकता है, बाकी तो कॉमन थे, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे एससी दलित वोटों में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और बैकवर्ड समाज का भी, पिछड़े समाज का भी बहुत भारी हमें इसमें योगदान मिला है सभी लोगों का। तो उसके लिए हम उनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। जैसे मेरे संज्ञान में आया कि धानी मोहब्बतपुर, उसमें लगभग 1700 वोट पोल हुई थी और ज़्यादातर सारा कुमार बिरादरी का गांव था, उसमें 800 वोट हमारी, 900 वोट
उसकी थी, 100 वोटों का मार्जिन था। तो उससे 800 वोट हमारी थी, 900 वोट उनकी थी, तो सिर्फ 100 वोट का मार्जिन था। तो उससे लगता है कि वो पिछड़ा समाज से भी हमें काफ़ी उसमें हमें इसको सहयोग मिला है। तो मैं सभी का, जिन्होंने हमें मत दिए उनका भी और जिन्होंने ना दिए उनका भी, सभी आदमपुर के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हैं। और भव्य बिश्नोई को ये जीत मिली है, उसको हमारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि भाई ठीक है, जो भाजपा ने जो सब्ज बाग दिखाए हैं अब उनको पूरा करने का समय है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम मंडी आदमपुर को पेरिस बना देंगे, 625 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिए हैं, तो ये 2 साल हैं उन पर काम दिखाने के लिए। और ये चुनाव अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते, उनके खिलाफ काफ़ी लोगों में आक्रोश था, गुस्सा था, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं जाते थे। लेकिन उनका बेटा उन्होंने आगे किया, तो उससे किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी कि भाई चौधरी भजनलाल का पोता है, तो भाई इससे क्या है, बच्चा है, नया है, इसको उसके खिलाफ कोई ऐसी बात थी नहीं। तो उसको ये मौका मिला है, तो उसको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि 2 साल बाद 2024 में जो चुनाव होगा, इसी आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो हमारे 2014 में ये हचका से थे, हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उसकी 10,000 वोट आई थी, अब 52,000 वोट आई है, 5 गुना वोट की बढ़ोतरी हुई। जब भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, 14 में भी इनकी लहर थी, और इसमें 19 में भी जो इनकी जो 30,000 का जो मार्जिन था कांग्रेस पार्टी से, अब वो घट करके 15,000 रहा है। तो सब चीज़ को मिलाकर के ये संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत बड़ा है और आने वाला समय कांग्रेस का है। धन्यवाद। जयप्रकाश जी भी इनका भी हो जाए। जी, चुनाव प्रचार में जब रैली थी बीजेपी की, उस मंच से मुख्यमंत्री ने और अन्य नेताओं के साथ बोली नहीं थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि ना यहाँ पर कुमारी शैलजा आई, ना यहाँ पर के चौधरी आई, ना यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला आई, और ये तो बापू की तरह लगे हुए हैं। और वहीं अजय उदयभान जो है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उसके अलावा उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार कुलदीप बिश्नोई खुद खड़े होते आदमपुर उपचुनाव में तो वो हार जाते, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आगे किया और भव्य बिश्नोई की आदमपुर उपचुनाव में जीत हुई और उनका पहला चुनाव था जिसको लेकर वो जीत दर्ज कर पाए। लेकिन वहीं उदयभान ने यह भी कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई वहां से खुद खड़े होते तो वो हार जाते, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को लेकर लोगों में और जनता में काफ़ी आक्रोश था। और इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का रुझान बड़ा है।